चीन की सेना 100 मीटर पीछे हट गई है और रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने गलवान घाटी में अपने कैंप को कम किया है। तनाव कम करने को लेकर 6 जून को दोनों देशों की सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कोर के कमांडर डेलीगेशन के साथ लीड करेंगे। इस बैठक में पैंगोंग पर ही ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत चुशुल के सामने मोल्डो में हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 100 मीटर पीछे हटने की बात आ रही है जो चीनी सेना है जो गलवान वैली में आ गई थी। और भारत चीन के बीच सीमा विवाद का यह मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच 4 बार ब्रिगेडियर लेवल और 2 बार मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा रही थी। आपको बता दें कि 6 जून को होने वाली कोर कमांडर लेवल बातचीत पर भी भारतीय सेना साफ तौर पर चीन को अपने इलाके में जाने के लिए कहने वाली है। इसीलिए अभी से मिलिट्री बातचीत के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत दिल्ली और बीजिंग के बीच शुरू हो गई है। के बीच बैठक होने वाली है। ये बातचीत भारत और चीन के कोर कमांडर लेवल के बीच होगी। इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कोर कमांडर का डेलीगेशन लीड करेगा। इस बैठक में पैंगोंग पर ही ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। ये बातचीत चुशुल के सामने मोल्डो में हो सकती है। इससे पहले भी 4 बार ब्रिगेडियर लेवल और 2 बार मेजर जनरल लेवल की बातचीत दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेनतीजा निकली है। आपको बता दें कि 6 जून को होने वाली कोर कमांडर लेवल बातचीत पर भी भारतीय सेना साफ तौर पर चीन को अपने इलाके से जाने के लिए कहेगी। इसीलिए अभी से मिलिट्री बातचीत के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत दिल्ली और बीजिंग के बीच शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले में भारत कहीं से भी पीछे हटना नहीं चाहता और चीन गलवान इलाके पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बंद कर दे, लेकिन भारतीय सेना ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो भारतीय सीमा के अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ पैंगोंग त्सो और उसके आसपास के इलाके को कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए डोमिनेट भी कर रहे हैं और चीन को ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि चीन कहीं से भी कोई मिस एडवेंचर ना करे। दरअसल भारत और चीन दोनों ने अपने अपने इलाके में किलाबंदी कर रखी है। भारतीय सेना की एक्स्ट्रा तैनाती इस समय पैंगोंग त्सो के साथ गलवान नाले पर है। वहीं चंडीगढ़ और श्रीनगर 20 बार सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर कर रहे हैं। भारतीय सेना ने अपना सर्विलांस और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इसीलिए चीन की हर एक हरकत का पता भारतीय सेना को चलता आया है। इस बीच चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी भी बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले यात्री विमानों पर बैन लगा दिया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवा बंद हो जाएगी। अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी को लेकर हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई है। पिछले दिनों अमेरिका ने चीन से कई तरह के आर्थिक रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में चीन वैश्विक और आर्थिक हर मोर्चे पर घिरता जा रहा है। अब 6 जून यानी आज से 2 दिन बाद
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए होने वाली कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये तनाव बरकरार रहेगा या फिर इन वादियों में फिर से जवानों के बूटों की नहीं बल्कि कल कल बहती गलवान नदी की आवाज सुनाई देगी।